गुरु दक्षिणा। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें कौन सही है? गुरु जी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। ये उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह संतुष्ट न था। गुरु जी को उसका आभास हो गया। वे कहने लगे, लो, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से ये बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्काए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियाँ चाहिए, ला सकोगे? वो तीनों मन से ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरु जी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियाँ तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरु जी, जैसे आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीप इस जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन ये देखकर कि वहाँ पर तो सूखी पत्तियाँ केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे सोचने में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियाँ उठाकर ले गया हो। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुँच गए, उनसे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियाँ दे दे। अब उससे किसान ने उससे क्षमा याचना करते हुए उन्हें ये बताया कि वे उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही बसे गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के डोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वे बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर में से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। हमने सोचा कि ये सूखी पत्तियाँ तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की तरह मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ, और यही ज्ञान की सूखी पत्तियों भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चल गए। वे शिष्य जो गुरु जी की कहानी एकाचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरु जी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुत इस ओर है ने कि जब सतत सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उनका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि हम
जब किसी से मिले तो उन्हें यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें ताकि आपस में मिलने, सद्भावना, सहानुभूति एवं सगुणता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो वह यही होगा कि हम निष्पक्ष, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग ले सकें, अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अर्थक प्रयास करें। अवसर से पूरी तरह से संतुष्ट था। अतः मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों ही स्तरों पर कहानी का मूल्यांकन करें तो कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कहीं भी किसी भी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और इसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती। वस्तुतः हमारे जीवन सबसे बड़ा पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वान का मत है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।